सुरक्षित होगा मैं नहीं मानता। ये चलते फिरते करोड़ों हिंदू सनातनी, चाहे वो बेरोजगार हैं, चाहे वो परेशान हैं, चाहे वो अकेले हैं, इनको जिस दिन आपके संत महंत मंदिरों का पैसा इनको मजबूत कर देगा, कोई गौरी दोबारा नहीं आ सकता। सब काम सेना का नहीं है, पुलिस का नहीं है, वो स्टेट की पुलिस है। वो मंदिरों को बचाने नहीं आएगी। मंदिरों की रक्षा आपको करनी है। इसलिए जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी कुछ लोगों को सेकुलरिज्म घुसा हुआ था। फैज भाई का पानी जरूर डालेंगे, फैज भाई से कहिए आबे जमजम का जाके पानी पिए, यहां पानी ना डालें। लेकिन है, हमें बीमारी है, हमें जरूर कुछ ऐसा करना है कि देखिए साहब इस मंदिर में इनका भी रोल था, इनका रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप आदमी विशेष से लगाव करते हैं, फिलॉसफी को नहीं जानते। जिनकी फिलॉसफी में सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 यह साफ साफ फरमाती हो कि जो अल्लाह पे ईमान नहीं लाता उसका कत्ल वाजिब है। आप जबरदस्ती गले में ले जा रहे हैं भाईजान के, गले ही पड़े जा रहे हैं आप उनके। नहीं नहीं भाई हो, भाई हो। वो कह रहे नहीं है, नहीं भाई हो, भाई हो। आप 90 करोड़ होने के बाद भी कोई नहीं डरता है। आपके सनातनी पुलिस में हो, सेना में हो, वो डर ही नहीं रहे, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता है। इसलिए इस कानून बनने के बाद ताजमहल आपके हाथ से चला गया है। इस कानून पे गली मोहल्ले में चर्चा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? सरकार में आप 25 साल रहे, 40 साल रहे, सरकार चलेगी, ठीक है, कुछ सड़कें अच्छी बनेंगी, कुछ काम होंगे, मैं उसकी मनाही नहीं कर रहा, लेकिन उससे देश सुरक्षित रहेगा। और इसीलिए भारत में अभी कुछ समय पहले कोई 8 तारीख को इस महीने की एक बहुत दुखद घटना घटी कि देश के अंदर पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिस तरीके से दुर्घटना में मौत हुई है, वो इतनी सेंसिटिव मामला है कि उसे सार्वजनिक मंचों से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि किसके निशाने पे था वो आदमी और क्यों था। आप अपने आदमी की वैल्यू भी नहीं समझते। जनरल विपिन रावत देश का पहला ऐसा जनरल था जिसने खुले मंच से साफ साफ कहा कि भारत के बाहर की ताकतें ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पर, चाहे चाइना हो, बांग्लादेश हो या वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान हो, उससे निपटने के लिए भारतीय सेनाएं बहुत ताकतवर हैं। इसलिए पहली बार उन्होंने एक शब्द बोला कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है। यह 2 बॉर्डर पे लड़ा जा रहा है और आधा युद्ध आपके अंदर लड़ा जा रहा है। उनको समझ में आ गया था कहां इशारा है, आपकी समझ में नहीं आया। इसलिए राफेल खरीद करके देश की सीमा सुरक्षित रखी जा सकती है। आंतरिक चुनौतियों को मुझे और आपको लड़ना है, हर जगह लड़ना है, हर एक की भूमिका है। यह मत कहिए कि मैं 80 साल का हो गया हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यह मत कहिए। वो जो मां रोटी बनाती है ना चूल्हे पे, वो भी चिमटा फेंक के मार सकती है। वो जो बुजुर्ग है वो गाली तो दे सकता है। हर एक की भूमिका है। इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्र और राज्य के बीच की दूरी मिट रही है, इसलिए लोग परेशान हैं। हमसे कहा जा रहा है, कौन कह रहा है? जो हमारे टैक्स पे पलते हैं, लिटरली पलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपने काशी में 3000 करोड़ रुपया खर्च करके हुकूमत का ये हिंदुओं के मंदिर का जीर्णोद्धार क्यों किया? वो हमसे कह रहे हैं।
और हमारे राजनेताओं की बात तो छोड़ दिए, वो तो वैसी भी अकल से पैदल होते हैं। हम जवाब नहीं देते समाज के तौर पे। चौदह 1,04,000 जो देश भर में मंदिर हैं, उन मंदिरों का अधिग्रहण सरकार ने पैसे के लिए किया है। हम टैक्स भी देते हैं और 80% हम सरकार को चढ़ावा भी देते हैं। एक मंदिर है साउथ में, देवस्थानम, उस हुंडी का पूरे साल का पैसा 1,300 करोड़ का है जो सरकार लेती है। ये जो वैष्णो देवी है, इसमें 560 करोड़ रुपया सालाना चढ़ावा सरकार को जाता है। इसलिए जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, देखिए सेकुलर सरकार को मंदिरों से दूर रहना चाहिए, तो सेकुलर सरकार को किसने कहा था कि हज के पास चले जाओ? क्यों सरकार के एक्सचेकर से हज को पैसा पिछले 70 सालों से दिया जा रहा था? और हम नहीं कह रहे कि सरकार अपना पैसा खर्च करे, हमारे एक मंदिर का पैसा भी साल भर की हुंडी का इतना है कि हमारे जितने बड़े मंदिर हैं उसमें सिर्फ 10 का उद्धार हो जाएगा। हम अपने पैसे से कर रहे हैं, सरकार के पैसे से नहीं कर रहे। यह गलतफहमी है। इसलिए आपको किसी बात की चिंता इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आप किसी से पूछ के काम करेंगे। इसलिए शुरू शुरू में यहां शर्मा जी ने फिजिक्स का एक फॉर्मूला बताया था, न्यूटन्स का। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? हम साइंटिफिक लोग हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हम सनातनी लोग साइंटिफिक हैं, और सनातन का मतलब ही साइंस होता है, कुछ और होता ही नहीं है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर साइंस से खिलवाड़ करेंगे तो आपकी दुर्गति होगी। गांधी जी ने इस पूरे फार्मूले को ही पलट दिया। उन्होंने कहा एक गाल पे कोई चांटा मारे तो तुम दूसरा आगे कर देना। साइंस के विपरीत गए वो। लेकिन आपने गांधी जी का बदला 2014 में दूसरे गांधी को बेच के ले लिया। यह भी उन्हीं की जमीन से आया है, मीठा खाना खाता है, एकदम शुद्ध साइंटिफिक आदमी है। इसने कहा एवरी एक्शन देयर मस्ट बी एन इक्वल रिएक्शन। इसने उतना नहीं किया। 19 वाला कहता है कि एक साथ दोनों गालों पे मारो, यही साइंस का फॉर्मूला है। अब साइंस से भारत चल रहा है। अब समस्या क्या है? अब जो लोग कह रहे हैं कि देखिए साहब हिंदू इंटॉलरेंट हो गया, हिंदू इंटॉलरेंट नहीं हुआ, क्योंकि तुम साइंस को मानते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि जमीन चपटी है और ये पहाड़ जो है पेपर वेट है। अब इसका इलाज हमारे पास नहीं है। तो साइंस का सही एप्लीकेशन भारत में शुरू हुआ है, और अभी तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया है उसने। इसलिए काशी के अंदर जो भी कुछ हुआ, उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि बड़ा सारा ऑब्जेक्शन है, ऐसा नहीं करा, ऐसे विधान से कहा। ये विधान बताने वाले लोग 4,000-5,000 साल से कहां बैठे हुए थे। इसलिए हमको कोई भी राष्ट्र दुनिया में उसके साथ क्या हुआ है यह बड़ा खतरा नहीं होता। उससे राष्ट्र कमजोर नहीं होते कि हमारे साथ बुरा हुआ है। राष्ट्र इस बात से कमजोर होते हैं कि जब आप सत्ता चलाते हैं तो आप लोग उसी चीज को पढ़ाते हैं। वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमें ज्ञान व्यापी मस्जिद, कितना आपको पैराडॉक्स नहीं लगता? ज्ञान और मस्जिद है, लेकिन ज्ञान व्यापी मस्जिद हमारे पुरखों के मंदिरों को तोड़ करके हमको ह्यूमिलेट करने के लिए आपने हमें पढ़ाया कि ज्ञान व्यापी मॉस्क जो है वो हिंदू मुस्लिम इन यूनिटी का स्तंभ है। यह हमको पढ़ाया गया।
थोड़ा थोड़ा करेक्शन समाज करे तो भी ठीक हो जाएगा। यह सिलसिला गली गली मोहल्ले मोहल्ले है। इसलिए राजनीतिक बदलाव से आप खुश हो सकते हैं। मैं राजनीतिक बदलाव में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। होना चाहिए, लेकिन सब कुछ है मैं नहीं मानता। एक छोटा सा नुक्ता है, एक डॉट है, बस, इससे ज्यादा नहीं है। मैं मानता हूं कि आप, मैं अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के अपनी भूमिका को निभाएं। मैंने सुना है कि कुछ लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालय में नौकरी करते हैं। वो ये जानते हैं कि ये सच है, लेकिन उनके इस सच का अनुसरण करने से मालिक निकाल देगा, इसलिए वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहते। नौकरी बहुत छोटी सी चीज है। राष्ट्र के सामने नौकरी की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए अपने अंदर यह भी देखें कि हमने सिर्फ यह सोच लिया है कि पूरे देश में सरकार की जो नौकरियां हैं मुश्किल से 4 करोड़ हैं। अब 4 करोड़ नौकरी देने के बाद सरकार कहां से नौकरी लाए आपके लिए? और 135 करोड़ लोग लीगल हैं, 5.5 करोड़ लोग इस देश में इलीगल हैं, लेकिन सबको नौकरी चाहिए। हमने पिछले 20-25 सालों में खामोशी से हीन भावना का शिकार हो गए, कास्ट की लाइन पे चले गए। ये काम बहुत खराब है, ये हम नहीं करेंगे, हम करेंगे, ये वो नहीं करेगा, वो करेगा। पूरी सब्जी मंडी हिंदुस्तान की आपके हाथ से चली गई, पूरी फल मंडी आपके हाथ से चली गई, पूरी नाई का प्रोफेशन आपके हाथ से चला गया। शहर में एक भी इलेक्ट्रीशियन नहीं मिलता, एक भी प्लम्बर नहीं मिलता, और जो लोग पंचर जोड़ रहे थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। इसलिए वो नौकरी के लिए चिंतित नहीं है। उनको ये स्टेटस सिंबल नहीं है कि अगर हम सब्जी बेचेंगे तो हम पता नहीं क्या हो जाएंगे। आज भी इस देश की टोटल पॉपुलेशन ब्राह्मणों की जो है, उसकी 1.2% पॉपुलेशन सीवर साफ करने का काम कर रही है। किसी ने पूछा? इसलिए कि हमने काम को जाति से जोड़ दिया। यह काम यही करेगा, हम नहीं करेंगे। और हमारी संस्कृति में हम ये मानते हैं कि हमारे यहां 2 ब्राह्मण पैदा हुए, जिसमें से एक ब्राह्मण भगवान है, भगवान परशुराम। एक ब्राह्मण है रावण। हमारे समाज में परशुराम का यह वाक्य है, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, कर्म से ब्राह्मण ठाकुर बर्य बनता है। यह मैं नहीं कह रहा, यह परशुराम कह रहे हैं। मां के पेट से कोई ब्राह्मण ठाकुर नहीं पैदा होता। आज की इस आधुनिक युग के अंदर जो पढ़ गया, जिस पे ज्ञान हो गया, वो ब्राह्मण हो जाता है। जो फौज में चला गया वो छत्री है। वहां कोई नहीं पूछता कि महार रेजिमेंट में कहां से आए थे, वो नहीं पूछता। इस जाति प्रधान, कर्म प्रधान भारत में लोग जाति की कीचड़ में उलझे हुए हैं। और वही ब्राह्मण जो मंदिर में शास्त्र पढ़ाता है, पूजा कराता है, वो भगवान राम जो क्षत्रिय हैं उनकी पूजा करता है। वो पूछता नहीं है कि ये क्षत्रिय की पूजा मैं क्या करूंगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में त्यागी की पूजा होती है, जिसने त्याग किया होता है। इसलिए भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वो गए, तो हम शौर्य की कहानी अपने लोगों को, अपनी माओ बहनों को उन कथाओं में, मंदिरों में, मठों में नहीं बताते, भावनात्मक बातें करते हैं। वही भगवान राम जो इतने आदर्शवादी थे, घर से निकलते वक्त अटैची भर के कपड़े नहीं लेके गए, यूएस पोलो की 2 टी-शर्ट रख लूं, ये नहीं सोचा उन्होंने। रास्ते में कितने राजा महाराजा थे जो उनके पिता को जानते थे, किसी से मदद नहीं ली। यह सिंबल है उन सनातनियों को जो सनातनी अपने ऊपर शर्म करते हैं। भगवान राम जब वनवास को निकले तो उनके शरीर पे एक कपड़ा था, लेकिन एक धनुष बाण था। क्या चिड़िया का शिकार करने के लिए ले गए थे? और दोनों काम एक साथ किए।
उसी समुद्र से कई दिन तक कहा कि मुझे रास्ता दे दो, वो नहीं दे रहा था। तीर कमान चढ़ाया, रास्ता दे दिया। ऐसा ये भी कर रहा है बीच बीच में, बीच बीच में करता नजर आता है। इसलिए राष्ट्र और राज के बीच में जो रास्ता है, वो जब तक भारत में उसकी सत्ता स्थापित नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। 95 में भारत का एक प्रधानमंत्री, विद्वान प्रधानमंत्री, उनके दौर में मैं बहुत एक्टिव था, पुर्तगाल गए। पुर्तगाल में गुजरातियों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया और उस मंदिर का कहा कि आप इसका इनॉग्रेशन कर दीजिए। उन्होंने पब्लिकली यह कहा कि मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं, मंदिर का इनॉग्रेशन नहीं कर सकता। लेकिन 95 से चल के 2014 के सफर में मैंने अपनी आंखों से, आपने अपनी आंखों से, इसीलिए मैंने कहा इस इतिहास में जो कुछ हो रहा है इसके आप प्रत्यक्ष गवाह भी होंगे और वो ये लुई इतिहास आपको मूल्यांकन करेगा कि आपने क्या भूमिका निभाई थी। सब मूक दर्शक मत बनिए, इसमें अपनी भूमिका निभाइए जो भी है। कि हमने इसी भारत के अंदर सब कुछ देखा, इतने जघन्य अपराध पार्लियामेंट में हुए, उसके बाहर हुए, तब भी आप जिस दिन सनातनी बने तब प्रधानमंत्री के ऊपर भी यह दबाव हो गया कि 90 करोड़ लोगों ने मुझे राष्ट्र निर्माण के लिए भेजा है। और उसी के कारण भगवान राम के मंदिर की जब नींव रखी जा रही थी तो प्रधानमंत्री भारत का था, लेकिन वो दंडवत प्रणाम रामचंद्र जी के सामने लेटा हुआ था। उसके कपड़े भी भगवा थे, उसको कोई शर्म, उसने नहीं कहा कि मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं। संविधान वही था, प्रधानमंत्री का पद वही था। वो तो पशुपतिनाथ में भी 8 घंटे पूजा करके निकला, वो तो केदारनाथ में भी जाके बैठा। वो ये किसी को नहीं बता रहा है, उसको ट्रंप को नहीं मैसेज देना है, उसे मुझे और आपके सनातनियों को दे रहा है। जब मैं प्रधानमंत्री की पोजीशन में ये कर सकता हूं तो तुम क्या करते हो यार? तुमको किससे पढ़ना लेना है? आपको किसका इंतजार है? उस पद पे बैठ के आपके लाल किले से हिंदू राष्ट्र की मैं घोषणा करता हूं, यह नहीं हो सकता। 90 करोड़ लोग एक बार हिंदू होने के तो अपना परिचय दें कि हम हिंदू हैं। हिंदू होने का मतलब यह नहीं होता है कि आपने दीपावली मनाई और होली मनाई। हिंदू होने का अर्थ होता है आपने सनातनी होते हुए किया क्या। और मैं दुर्भाग्य मानता हूं कभी कभी हम और आप में से भी अगर उस पद पे कोई बैठा होता, उस मनोदशा को समझिए, क्योंकि यह बातें करने से आपको लगता है कि नहीं, आप समझिए, अपने आप को उस पोजीशन पर रखिए और सोचिए कि यार 90 करोड़ लोगों के लिए मैं भी अपना समय पार करके चला जाता। इतिहास में बहुत लोगों का नाम है, उसका भी नाम लिख जाता। लेकिन वो जिस मनोदशा में काम कर रहा है उसमें वो ये चाहता है, वो चाहता है कि 90 करोड़ लोग रोज नई मांग करें ऐसी कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो और सड़कों पे निकल पे करें, पूरी दुनिया देखे कि भारत के 90 करोड़ चाहते क्या है। घर में लेट करके चाहने से कुछ नहीं होगा।